ठीक है। तो अब आप लोगों को ये पता चल गया कि आपका व्यक्तित्व कैसा होता है और भाग्यांक डेस्टिनी कैसी होती है ना। अब पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर के बीच में क्या डिफरेंस होता है? अक्सर देखा गया है कि हमारी लाइफ के पहले 35 से, प्लीज अपने एक अपने माइक्रोफोन बंद कर दीजिए, नहीं तो मुझे फोर्स म्यूट करना हाँ, पड़ेगा। क्योंकि बस एक क्वेश्चन था। बोलिए। जैसे डेट ऑफ बर्थ का, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो होती है उसमें हमें क्लैरिटी में पता चलता है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में मैंने एक चीज देखी कि जब हम काउंटिंग को ऐड करते हैं तो वो एग्जैक्ट पर्सनालिटी कभी कभी नहीं बता पाता। वो फॉर पर्सनैलिटी एग्जाम्पल। नहीं नहीं हाँ नहीं हाँ। नहीं सर, जी नहीं। लिसन लिसन, जी मैं जी वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाती हूँ, जी नाड़ी भी पढ़ाती हूँ और जी, न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाती हूँ। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। अनिल जी, पहली बात, जी डोंट मिक्स एंड मैच। जी आप वैदिक कर रहे हैं, मैं कहती हूँ वैदिक के रिजल्ट्स भी कभी कंप्लीट नहीं आते हैं। मुझे 18 जी साल हो जी गए जी वैदिक करते। जी 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 नॉट पॉसिबल। जी वैदिक के हिसाब से मेरा मालव्य योग है, और जी शुक्र की महादशा मेरी लाइफ में अर्ली एज में आई थी, करेक्ट। जी और वो मेरी लाइफ का सबसे गंदा फेस था। जी। तो फिर आप इसे क्या कहेंगे? मुझे उसका जवाब जाके मिला नाड़ी में। देखिए, पता है क्या होता है सर, पहली बात, कोई भी फील्ड दूसरे के जैसी नहीं है। जब आप कर रहे हैं, मतलब जब आप न्यूमरोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, तो फिर आप न्यूमरोलॉजी की ही टोटल रिसर्च करें, जी 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 उसको मिक्स मत करें। देखो, अब न्यूमरोलॉजी के अंदर भी जब आप वैदिक चार्ट अप्लाई करते हैं, न्यूमरोलॉजी में भी ना कि न्यूमरोस्कोप बनता है, पता है आपको? यस यस जी जी मैडम। जी 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 अब न्यूमरोस्कोप लोशु से भी बनता है, वैदिक से भी बनता है, पाइथागोरस से भी बनता है। यस तीनों का अलग अलग पर्पस है, राइट। जी लोशु जी 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 आपकी घटनाओं को बता देगा, पाइथागोरस उनके बीच की आत्मा को, घटनाओं के कारक तत्वों को डिफाइन करेगा, जी। वैदिक उनकी एक्यूरेसी तक ले जाएगा। मतलब एक्चुअली में वैदिक क्या था ज्यादा कि बेटर है मैडम। हाँ जैसे जी। कल आपने पूरा बताया था ना वैदिक नंबर्स के ज्यादा साथ। बेटर है ना, नहीं, लोसुक्रीट के अपेक्षा। ऐसा नहीं है सर, मैंने एक ही बात कही। हमें किसी के पक्ष या विपक्ष में खड़े होने की, की जरूरत नहीं की है। जरूरत नहीं है। तो खड़े सबकी हुए, हम अपनी यहाँ अपनी नॉलेज के सब लिए खड़े हैं। सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, सबका अपना हाँ, अपना स्टैंड है। आपको कहाँ क्या यूज करना है, आपको ये पता होना चाहिए। देखो, बस मेरे को छोटी फिर जानकारी क्लास बनी है। स्टार्ट करते हैं, मैं बस हाँ, एक ही चीज, जैसे मेरी 18/11/1993 है। जी। ठीक है। हम्म। तो मेरा सन पहली बात होता तो है अपना कैमरा ऑन करो, 33। बिना कैमरा ऑन किए तो कैमरा ऑन करो। ये एक्चुअली बच्चा है ना, वो काफी थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है, इसलिए अच्छा, मैंने बोलिए आपका लगा। बोलिए, 18/11/1993, राइट। तो इसमें मेरा 33 होता है सन। ठीक है। हम्म। तो इसमें मेरा 6 बनता है। ठीक है। वो तो डेस्टिनी वो, है, वो डेस्टिनी है। अच्छा, वो डेस्टिनी है, और तो जो डेट 18 होगा वो होगा। पर्सनालिटी वो है, मैंने कल ये बात समझाई थी। अच्छा, 9 वाला। ओके मैडम ओके। ठीक है। पर्सनालिटी को बोल सकते हैं, बेसिक नंबर बोल सकते हैं ना मैडम। बोल सकते हैं, मूलांक है ना? बोल सकते हैं। हाँ, देखो, मूल्यांक पता जो है क्या है, बर्थ में हाँ, जो सिंगल डिजिट आएगा। वर्मा जी, सबकी अपनी अपनी राय है, हाँ यस। नाम जो मर्जी दे लो। कोई बोलता है राजा, कोई ओके। बोलता है रानी, कोई बोलता है ड्राइवर, कोई बोलता है यस। कंडक्टर, करेक्ट। मेन बात है नहीं आपकी, कंडक्टर तो ओके अच्छा। देखो, बोलिए। जनरल सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, ठीक है। अगर आप हाँ डेप्थ यस। में जाते जाओगे, जिसकी थ्योरी को अडॉप्ट कर रहे हो, आप मेरे से पढ़ रहे हो, मैं यूज कर रही हूँ पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी। आप किसी हिंदी यूज करने वाले से पढ़ोगे, वो अच्छा। बोलेगा मूलांक और भाग्यांक, करेक्ट। तो परफेक्ट। ऐसा कुछ यस नहीं है, करेक्ट मैडम, एक यस दूसरे यस। के पूरक हैं दोनों को नंबर, हाँ कोई वो बात नहीं है। हाँ, हाँ, कोई तो अभी ड्राइवर इसको कोई कंडक्टर डिस्कस, भी बोलता अभी है। अभी डिस्कस नहीं करते, क्लास कंटिन्यू आगे ही करते हैं, तो फिर इसमें वेस्ट हो जाएगा, अभी डिस्कस एक के लिए मिनट, अलग रख एक लेंगे। मिनट, एक मिनट, अब मैं सबको फोर्स म्यूट कर रही हूँ और मैं एक चीज जी। बताने ही जा रही थी हम्म, कि देखिए, ध्यान दीजिए कि जो इसका मेन यूज कहाँ होता है। जी जो आपका भाग्यांक है, यानी डेस्टिनी नंबर है, वो अक्सर 35 से 38 साल के बाद एक्टिव होता है। सपोज जैसे मैं हूं, मेरा सपोज मेरा पर्सनैलिटी नंबर 4 है और मेरा डेस्टिनी नंबर 3 है। तो
40 की उम्र तक मेरे पे राहु का प्रभाव अधिक रहेगा, हालांकि गुरु के गुण भी मुझ में रहेंगे, परंतु जैसे ही मेरा 38-40 साल कंप्लीट होगा टेन्योर, तब मेरा गुरु ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। करेक्ट? ओके ओके ओके। हाँ, तो बेसिकली ये रहता है, क्योंकि मतलब इसका रीजन है ना, व्यक्तित्व के साथ हम लोग क्या होता है, उम्र के साथ, हालातों के साथ परिपक्वता भी तो आती है ना, हमारे तजुर्बे भी तो शामिल होते हैं ना जीवन के। जी जी जी। सबको मैनिपुलेशन आ जाती है, सबको थोड़ी समझ आ जाती है, आती है कि नहीं आती है? डिप्लोमेटिक ज्यादा हो जाते हैं। आप इसे डिप्लोमेटिक भी कह सकते हो और आप इसे ये कह सकते हो दुनियादारी आ जाती है, मैनिपुलेटिव। दुनिया में रहने का तरीका आ जाता है। ये समझ में आ जाता है कि भाई सरलता किसके साथ दिखानी है और किसके साथ चुप होना है। नहीं करोगे तो थप्पड़ खाते रहो। बच्चा भूला जी होता है, जब तक हमारे बच्चे छोटे होते हैं क्या हम उन्हें अकेला छोड़ते हैं? जी जी जी। नहीं छोड़ते ना। क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि वो ओरिजिनल होते हैं, उनको ये अच्छे बुरे का पता नहीं होता है। तो जी। फिर डेस्टिनी नंबर एक्टिव होता है। करेक्ट? ओके ओके। हाँ। सो प्रिडिक्शन हमारी डेस्टिनी पे डिपेंड होगी। नहीं, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं ओके है। ओके मैंने बोला ना, अभी उसके बीच के भेद तो और बहुत सारे हैं ना, कि अगर ओके आप, ओके। हाँ, अब साल दर साल आपको पता है इसके अंदर अगर आप पाइथागोरस अप्लाई करते हो तो आपके पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे की प्रेडिक्शंस भी आती है। अगर आप ओके वैदिक अप्लाई करते हो तो आपकी ईयर टू ईयर प्रेडिक्शंस डिफरेंट आती हैं, कुछ नंबर्स मिसिंग होते हैं, कुछ आपके एक्टिव हो जाते हैं साल दर साल, कुछ नंबर्स की रेपिटेशंस उनके मायने बदल देती है। देखो, हर चीज की डेप्थ है, सिर्फ पर्सनालिटी और डेस्टिनी न्यूमरोलॉजी नहीं है, ये एबीसी जी है। जी 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 जी। मैम 40 ईयर्स के बाद डेस्टिनी नंबर काउंट होता है या पर्सनैलिटी नंबर? पर्सनालिटी नंबर खत्म नहीं हो जाता सर, रहता है, लेकिन डेस्टिनी नंबर ज्यादा हावी हो जाता है। इफेक्टिव क्या? करता है, एक्टिवेट हो ज्यादा जाता है। इफेक्टिव करता हाँ, है। वो मैम तरीका बदल जाता है। डेस्टिनी नंबर है और पर्सनैलिटी नंबर 8 है मैम, तो तो मैम ये दोनों मनिंदर जी, ये अजीब से सवाल है, प्रेडिक्शंस करवाने की कोशिश मत करो, सीखने की कोशिश करो। अब मैं आगे बढ़ू, आज हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन तो था नहीं, है ना? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ऐसे तो चलता ही रहेगा। आप लोगों के देखो, अधूरा ज्ञान पूरे ज्ञान से मतलब ज्यादा खतरनाक होता है। खतरनाक आप है। लोग ठीक है अजीब अजीब सर। सी क्वेरीज लाते रहोगे तो समय खराब होता रहेगा। बेहतर है कि जो मिल रहा है ज्ञान उसको बटोरो, है ना? जी हाँ जी मैम। हाँ, जब तक आप एक टॉपिक की फुल डेप्थ में नहीं जाते तब तक किए गए सवाल सिर्फ आपको क्या करेंगे, इल्यूजन देंगे। जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने वैसे आज म्यूट टॉपिक कर जो दो। करवाना था, मैंने करवाना था आज आपको 10 से लेके 31 नंबर का, लेकिन क्योंकि आप कुछ टाइम डिस्कशंस में ऑलरेडी कर चुके हैं ऐसा, तो टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, तो वो मैं कल कराऊंगी। आज उसकी जगह मैं आपको कराती हूँ मोबाइल न्यूमरोलॉजी, आज के टाइम में बहुत फेमस है, यू नो। अब मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्यों फेमस है? देखो, हम लोगों की जिंदगी का मोबाइल बहुत अहम हिस्सा है। हम खाना पीना छोड़ सकते हैं, अगर किसी का मोबाइल किसी के पास छूट जाए तो लगता है जान निकल गई। करेक्ट? मोबाइल गुम हो जाए तो लगता है अरे दुनिया छूट गई, क्योंकि आज इंसान इंसान से नहीं जुड़ा हुआ है। अभी इस समय आधे से ज्यादा लोग जो क्लास अटेंड कर रहे होंगे वो भी मोबाइल पे कर रहे होंगे, है ना? आपकी चलती फिरती दुनिया है मोबाइल। कितने लोगों को आप जानते नहीं है, वो भी है मोबाइल आपके पूरी, मतलब एक बंदे का मोबाइल अगर किसी के हाथ में आ जाए तो समझ में आ गया वो बंदा क्या है। करेक्ट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिन का देखा गया है एक ऑन एंड एवरेज मैक्सिमम लोग 4 से 4.5 घंटा सब लोग अपना रूटीन में मोबाइल पर ही बिताते हैं। हम आज रिश्तेदारियां, फ्रेंडशिप्स, इवन यहां तक कि लोग पेपर, मतलब बहुत सारी चीजें, ऑलमोस्ट सभी काम मोबाइल पर ही करते हैं, है ना? तो फिर मोबाइल नंबर कैसे नहीं इंपॉर्टेंट हुआ? तो मोबाइल नंबर के अंदर ऐसा माना जाता है कि हमारी बिजनेस डील्स, हमारी कितनी चीजें हैं, जो मोबाइल नंबर जितनी एनर्जीज को, जितने नंबर्स की वाइब्रेशंस को एक्टिव करता है, वो हमारे काम होने अथवा ना होने के लिए जिम्मेवारी ले लेते हैं।
कि भाई हम किसी को प्रेजेंट कैसा कर रहे हैं, सामने वाला हमारे लिए कैसा सोचेगा, हम जो बात कर रहे हैं वो उसको समझ आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि मोबाइल किस लिए है, बात करने के लिए। बाकी सब चीजें तो हमने शुरू कर दी, पर उसका मेन पर्पस क्या है कि हम अपनी बात कन्वे कर सके और सामने वाला उस बात को कितना समझता है और फिर वो फ्रूटफुल कितनी होती है, यही पर्पस है ना मोबाइल का। तो अब मोबाइल देखने वाले तो मोबाइल से इतना कुछ आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी देखते हैं, बहुत डेप्थ का हो गया आजकल ये भी। लेकिन नट शेल में अगर हम स्टार्टिंग करें तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी काम कैसे करती है, तो इसकी हम पहले ट्रेडिशनल अप्रोच ही अपनाएंगे। लेट्स से एक नंबर लेते हैं, सब लोग नोट करें, 98131। 98131 34160 34160 मीन्स 98 131 और 34 160। सब लोगों ने लिख लिया? जी जी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस पूरे नंबर का टोटल कर लें, इस पूरे नंबर का टोटल कर लें। 9 और 8 17, 17 और 1 18, 18 और 3 21, 21 और 1 22, 22 और 3 25, 25 और 4 29, 29 और 1 30, 30 और 6 36 और फिर 3 जमा 6 9। यही आता है आप लोगों का भी? जी सब लोग चेक करें, 9 आ रहा है टोटल, सिंगल डिजिट तक लेके जाना होता है, ठीक है? यस मैम। अब रूल नंबर जी, 1, जो आपके मोबाइल नंबर का टोटल आता है वो आपके पर्सनालिटी नंबर से फ्रेंडली होना चाहिए। नोट डाउन कीजिए, जो भी आपके मोबाइल नंबर का टोटल आता है वो आपके पर्सनालिटी नंबर का दोस्त होना चाहिए। अब दोस्त और दुश्मन कैसे निकलते हैं, ये मैं आपसे एक चार्ट शेयर कर रही हूं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दिस वन देखिए, ये है एक नंबर। एक नंबर के फ्रेंड्स कौन है? 9 2 5 3 6 1। ये नंबर्स इसके फ्रेंड्स हैं, यानी अगर टोटल जिसकी पर्सनालिटी एक नंबर की हो और अगर उसका फ्रेंड 9 2 5 3 6 1 आता है तो ओके, है ना? समझ में आई बात? 9 का नहीं लोग इसे मानते हैं डेस्टिनी नंबर से फ्रेंडली, कुछ पर्सनालिटी से मानते हैं, राइट? प्रेफरेंस वैसे डेस्टिनी को दो तो ज्यादा अच्छी बात। 9 9 क्या मैम, क्या बोल? मैम 9 का नहीं दिख रहा है। मैडम आ जाएंगे वहां पर, अभी रुक जाओ, और अभी आ जाएंगे जो मैम। नीचे की लाइन है उसका वो मैडम जी अभी आ जी जाएंगे, करने तो दो। ठीक है, मैम म्यूट कर माइक्रोफोन दो, बंद करो, डिस्टरबेंस होगी, ऐसे म्यूट कर दो माइक्रोफोन आप। बंद कीजिए प्लीज। कमाल लोग हैं। मैम आप म्यूट कर दीजिए ना सबको तब तक। देखिए, एक नंबर से ये फ्रेंड्स हैं, एक नंबर वालों के। डेस्टिनी नंबर का फ्रेंडली ढूंढिए, पर्सनालिटी की जगह प्रेफरेंस दीजिए डेस्टिनी नंबर को। भाग्यांक से फ्रेंडली हो, फ्रेंड्स ये हैं। एनिमी 8 है, न्यूट्रल 4 और 7 है। न्यूट्रल माने बराबरी, सम, लेकिन सम को भी प्रेफरेंस ज्यादा नहीं देनी चाहिए, फ्रेंड्स को ज्यादा देनी चाहिए। 2 नंबर इनके फ्रेंड्स हैं 1 5 3 2, एनिमीज है 8 4 9, न्यूट्रल है 6 और 7, ठीक है। 3 नंबर फ्रेंड्स है 1 5 3 2 7, एनिमीज है 6, न्यूट्रल है 4 8 9। 4 नंबर
फ्रेंड है 7 1 5 6 4 8। एनिमीज है 2 9 4 8। अब आप लोगों को अजीब लगेगा कि 4 और 8 फ्रेंड में भी है, एनिमी में भी है, एनिमी में भी है, क्योंकि 4 नंबर वाले 4 और 8 नंबर वालों के टेम्परेरी फ्रेंड बनते हैं, परमानेंट नहीं बनते। ज्यादा लंबी गाड़ी नहीं चलती, कुछ देर के लिए तो ठीक है, बैठ गए। जहां गहराई की बात हुई, जहां किसी डील की बात हुई, जहां किसी फाइनल असाइनमेंट की बात हुई, तो ये लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा सहमत नहीं होते, इसलिए ये फ्रेंड भी है और एनिमी भी है। तो वैसे अवॉइड ही करना चाहिए। वैसे भी नियम आता है कि आपके मोबाइल नंबर के टोटल में 4 और 8 को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। तो अभी फिलहाल इतना ही लिखिए। न्यूट्रल है 3। 5 नंबर, 5 वालों के फ्रेंड है 1 2 3 6 5। एनिमी कोई नहीं है। 7 8 9 4 न्यूट्रल है। ठीक है। 6 नंबर वालों के फ्रेंड्स हैं 1 5 7 6। एनिमी है 3। न्यूट्रल है 8 9 2 4। 7 नंबर वालों के फ्रेंड्स हैं 4 6 1 3 5। एनिमी कोई नहीं है। न्यूट्रल है 8 2 9 7। 8 वालों के फ्रेंड्स हैं 5 6 3 7 4 8। एनिमी है 1 2 4 8। न्यूट्रल है 9। 9 वालों के फ्रेंड्स है 1 5 3। एनिमी है 4 और 2। न्यूट्रल है 7 6 8 9। उतार लिया सब लोगों ने? लिख लिया? जी जी जी। स्क्रीनशॉट ले लिया नहीं तो? हाँ जी, ले लिया मैडम, ले लिया। ठीक है। देखो, एडवांस में जाके इसको हम क्लियर भी कर देते हैं कि क्या है। अगर इसको इन शॉर्ट मैंने आपको बता रखा है। अभी राजा है, राजा के लिए कौन कौन इंपॉर्टेंट है? सूर्य के लिए रानी इंपॉर्टेंट है ना? मंत्री इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप गुरु को कह सकते हैं। बुद्ध राजकुमार इंपॉर्टेंट है, मतलब वो उस तरह से इसके फ्रेंड्स और एनिमीज बन जाते हैं। पर बाकी आप इसको, आप इसकी टेबल को डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि माइक्रोफोन जो ऑन करेगा बिना बात के, मैं उसको क्लास से परमानेंट आउट कर दूंगी। नाउ माय लास्ट वार्निंग। जब आपके पूछने का सवाल टाइम आएगा, आपको तब अलाउ किया जाएगा। हाँ जी, ठीक है। तो अभी मैंने जो एक नंबर बोला था 98 131 34 160, ये हिम्मत भाई जी के नाम से जो कोई भी है, कृपया करके बैठ जाएं। हाँ जी। तो मैं एक डेट ऑफ बर्थ बोलती हूँ। सपोज ये नंबर जिनके पास है उनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 अगस्त 1975। लिखिए, 23 अगस्त 1975। सो प्लीज टेल मी, ये उनका फ्रेंडली हुआ डेस्टिनी से या नहीं हुआ ये नंबर? माइक्रोफोन अपने अपने कैमरा ऑन कीजिए, जल्दी से कैमरास ऑन करें सब लोग, हरी अप। हाँ जी, बताइए। 23 अगस्त 1975 क्या डेस्टिनी बना इसका? आरती मैम को क्या डेस्टिनी बना? मैडम 2 बन गए। 2 बन रहा है। 23 अगस्त, 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 1 14, 14 और 9 23, 5 30, 30 और 5। नेगेटिव। आर यू श्योर 2 अच्छा, बन रहा 23 है? अगस्त 23 अगस्त, 23 23 8 बन रहा है मैम। 23 अगस्त है तो 8 बन रहा है। 3 8 8 8 8 16। 23 23 तो हाँ, यस, हाँ, 23 यस यस अगस्त, यस मैडम। हाँ 23 अगस्त 1975। इसका डेस्टिनी नंबर बोले सब लोग जल्दी से। 8 नंबर, 8 नंबर। 8।
ठीक है, तो अभी मैंने जो टेबल दिया था 8 नंबर का फ्रेंडली है क्या? ये जो नंबर 9 बना था अभी हमारा टोटल क्या बना था? 9 बना था ना? न्यूट्रल न्यूट्रल है मैम। न्यूट्रल नहीं, हमें तो फ्रेंडली चाहिए। तो फिर मतलब ये नंबर उनका फ्रेंडली नहीं हुआ ना? नहीं मैम। नहीं हुआ। रूल समझ में आया कैसे फॉलो करना है? समझ में आया? बिल्कुल हाँ यस जी। मैडम। ठीक है। हाँ जी मैम। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 होता है पेयर्स बनाइए। पेयर्स कैसे? जैसे 98 131 है, 2 2 के पेयर बनाइए। जैसे पहले 9 और 8 का एक पेयर, 9 और 8 पेयरिंग के लिए 2 2 डिजिट चाहिए ना? ध्यान, थोड़ा जल्दबाजी मत करना, ध्यान से सुनना। 98, 9 और 8 का एक पेयर बना 98। नेक्स्ट पेयर बनेगा 81, 81, 13 नहीं, मतलब पहले फर्स्ट और सेकंड डिजिट, फिर सेकंड और थर्ड डिजिट, फिर थर्ड और फोर्थ डिजिट, फिर फोर्थ और फिफ्थ डिजिट, फिर फिफ्थ सिक्स्थ, फिर सिक्स सेवेंथ, फिर 7 8, फिर 8 9 और फिर 9 10, मतलब 9 पेयर्स बन जाएंगे। करेक्ट? क्लियर? क्लियर? यस मैम। अब पेयरिंग करने से पहले एक और नियम है। जितने भी जीरो हैं आपके मोबाइल में, नंबर में जितने भी जीरो हैं, उनसे पहले जो भी डिजिट है, उनसे पहले जो भी डिजिट है, उस जीरो को वही वैल्यू दे दीजिए। जैसे 98 131 34 160 है, तो जीरो से पहले क्या है? 6। तो ये जो जीरो है ना, ये 6, इसको 6 की तरह यूज करेंगे। डेस्टिनी नंबर के लिए नहीं यूज कर सकते, टोटल के लिए नहीं कर सकते, पेयरिंग करते वक्त करेंगे। ठीक है? तो लास्ट पेयर क्या बनेगा आपका? 66, 60 नहीं बनेगा। करेक्ट? 66। हाँ, अगर सपोज किसी के मोबाइल में 4000 है एंड में, तो क्या करेंगे? 3 टाइम 4 लिखेंगे। हाँ, 3 टाइम 4 लिखेंगे। राइट? अगर किसी के मोबाइल में 708 है बीच में, 708, तो क्या करेंगे? 7 होगा। 778। ठीक है? अगर किसी के मोबाइल में 8003 है, तो तो 8 का ही रिपीटेशन होगा मैडम। 8883। क्लियर? और हाँ, अभी यानी समझ में आ गई बात? जो लेफ्ट साइड में जो भी नंबर होंगे मैडम उसी का रिपीट होगा। हाँ हाँ, जो जीरो से पहले वाला डिजिट होगा उसी हाँ, को यस रिपीट करेंगे। राइट? यस। अब पेयर बताना मुझे। आरती जी, पहला पेयर क्या बना? 98। करेक्ट। वर्मा जी, दूसरा पेयर क्या बना? 1 1 3। गलत। वर्मा जी, 81। 1 मिनट कोई नहीं बोलेगा बीच में, जिसकी बारी है वही बोलेगा। वर्मा जी, मैंने क्या बोला था, ध्यान से नहीं सुना? नहीं मैडम, हम एक्चुअली मैं ट्रेवल में हूँ, अभी भी कंटिन्यूअस में हूँ मैं मैडम, इसलिए मेरे वीडियो में छा दिख रहा होगा। मैं अभी वर्मा रास्ते में जी, ही हूँ। एक हाँ, मिनट, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। मैंने कहा था पहले फर्स्ट सेकंड, फिर सेकंड अच्छा, थर्ड डिजिट, ओके तो ठीक। क्या बना? 81। 81। करेक्ट। ठीक है। थर्ड डिजिट, रेनू मैडम, थर्ड डिजिट। थर्ड पेयर थर्ड पेयर बताओ। कोई भी 13 13 1 3। 1 3 मैम। ठीक है, 1 3। फोर्थ पेयर 31 31। फिफ्थ पेयर 13 1 13 सिक्स्थ पेयर 34 34। 34 सेवेंथ पेयर 41 41 एट्थ पेयर 66 16 16। नाइन्थ पेयर 66। 66 बिल्कुल सही। समझ में आ गया पेयरिंग कैसे करनी है? यस मैम।
इन सब पेयरिंग्स के मतलब होते हैं, सबके मीनिंग होते हैं, यू नो। हमारे नंबर्स बताते हैं हमारी पर्सनालिटी के बारे में, हम कैसे हमारी जिंदगी में चीजें पूरी होंगी, इन सब के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अगर 13 की पेयर आती है, जिसके मोबाइल में 13 नंबर की पेयरिंग आती है, तो उसके काम एक बार में नहीं बनेंगे, रुकेंगे, रुकावटें आएंगी। करेक्ट? अगर 16 नंबर की पेयरिंग आती है तो हेल्थ इश्यूज आएंगे। ठीक है? फोर्टी 48 या 84 का पेयर है, 48 या 84 का पेयर है, 13 तो हेल्थ इश्यूज, एक्सीडेंट्स, काम रुकना, डिलेज होना, बेकार के झंझट, बेकार का रायता। देखो ना, 4 और 8 मिलके क्या बना? राहु और शनि। शनि माने डिलेज, राहु माने राइट। यू कैन अंडरस्टैंड पेयर। देखो, समझ आई बात? ठीक है। अब 89 या 98 है अगर पेयर, तो ऑकुल्ट के लिए बहुत अच्छा है। 89 या 98 ऑकुल्ट के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह से हर पेयर का अपना नंबर है। मतलब अब इतने सारे पेयर्स होते हैं, इन सब की डिटेल स्टडी होती है कि भाई कौन सा पेयर किस काम वाले को सूट करता है, यहां तक भी देखा जाता है। ठीक है? अब ये सारे जो टोटल होते हैं ना, इनके परसेंटेज भी होते हैं। लाइक कौन से नंबर को कितने परसेंट मिले, कौन से पेयर्स को कितने परसेंट मिले। एटलीस्ट 75% तो मिलना चाहिए। जब 75% मिल जाता है तो आपका मोबाइल नंबर अच्छा होता है। 100% तो कोई नहीं कर सकता है। डिजाइन करना फिर तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। सुबह से लेके शाम तक बैठ जाओगे, वोडाफोन वाले कहेंगे भैया जाओ अपनी कंपनी खोल लो। ठीक है? और भी कई शॉर्टकट्स और अच्छे मेथड्स होते हैं, लाइक आजकल लेटेस्ट में बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं, तो इस तरीके से होता है। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि भाई कोशिश ये रहे कि टोटल 4 या 8 पर ना आए, टोटल आपके डेस्टिनी का एनिमी ना आए। चलो न्यूट्रल है, एक बार को चला लेंगे, बट एनिमी तो कम से कम ना ही आए। ठीक है? इसके अलावा 4488 रिपीट ना हो, बार बार 4488 रिपीट ना हो। क्लियर? समझ में आई बात? यस मैम। आप लोग चेक कर लो, जिनके भी मोबाइल नंबर्स में 4488 के पेयर्स होंगे, पूछ लो उनसे क्या है उनकी सिचुएशंस, काम कितने बनते हैं उनके। इवन वो आपका फ्रेंडली नंबर भी हो ना डेस्टिनी का, तब भी 4 और 8 को अवॉइड करो। किसके मोबाइल नंबर में? आप कोई नहीं बोलेगा। अरे यहाँ पे कोई प्रेस्टीज इशू नहीं है, बोलोगे तो पता चलेगा। मेरे बेटे थे, मतलब मेरे बच्चे के। फिर कितने काम लटकते हैं? हार्ड वर्क, शनि, हार्ड वर्क, मेहनत, मेहनत करते रहो, लगे रहो मुन्ना भाई। ऐसा होता है? जी मैम। स्मार्ट वर्क नहीं होता। उसके लग्न में भी शनि है मैम। रेनू मैडम, डोंट मिक्स एंड मैच। जब एक ऑकुल्ट से उतर के दूसरे में आते हो ना, उसको नो छोड़ दिया मैम। करो ना यार। आप भृगुनंदी नाड़ी पढ़ रहे होते हो तो वैदिक उठा रहे होते हो, अब न्यूमरोलॉजी कर रहे हो तो टोटल, अब एस्ट्रोलॉजी छोड़ दो, मिक्स मत करो अभी। ठीक है? फिर हमारे जैसे लोग कहाँ जी जाएंगे जो इतनी जी। फील्ड्स पढ़ते हैं? कभी देखा है मिक्स करते? देखा है कभी? आप गृहिणी है, क्या आप मीठा बनाने वाली जगह पे नमक डालेंगी, खट्टा डालेंगी? नहीं डालेंगी ना? नहीं। हाँ, तो फिर यहाँ क्यों करती है? मैडम, हाँ, ये पेयर्स का जो जैसे आपने बताया 4488, ये कैसे आएगा? जैसे मतलब मोबाइल का टोटल जो नहीं नंबर हम नहीं, ये प्लस कर टोटल की देंगे। बात नहीं हो रही है, ये टोटल की बात नहीं हो रही है। जो पेयर्स बनवाए हैं मैंने, फर्स्ट प्लस सेकंड डिजिट, सेकंड प्लस थर्ड डिजिट, थर्ड प्लस फोर्थ डिजिट, वहां से। तो मैडम ये तो 9 तरीके के पेयर्स बनेंगे, तो हाँ, मतलब तो
इसमें 4488 ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि 4488 का 4 और 8 अपने आप में जब टोटल आता है तो ही परेशान कर देता है, और अगर आपके पेयरिंग्स में आ रहा है तो सोचो आपकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ा ही देगा। मैम जो नॉर्मल नंबर है, मतलब ऐसे बिना पेयरिंग के जिसके नंबर में बार बार 8 आ रहा है, तो वो भी तो भी दिक्कत करेगा करेगा ना? मैडम। नॉर्मल नंबर कैसे हुआ, पेयर तो बनना ही बनना है मैडम। 8 एक ही बार, 4 या 8 एक ही बार झेल सकते हो, अगर रिपीट हो रहा है तो इश्यूज तो आएंगे ही आएंगे। जी। ठीक है। मैम अगर ये मोबाइल नंबर यूज कोई और कर रहा, नाम पे किसी और के है तो फिर? नहीं मैम, और जो यूज डबल? करेगा मोबाइल नंबर कम्युनिकेशन के लिए, जो यूज करेगा उसी के ऊपर मेन जाएगा इम्पैक्ट। ओके। और आजकल तो ट्रू कॉलर उसी को ही उठा लेता है, नाम किसी के भी हो। रेणु सिंह जी माइक्रोफोन बंद रखो। हाँ जी, समझ में आया मोबाइल न्यूमरोलॉजी? मैम जैसे मेरे नंबर में 53809 जो है ओरिजिनल नंबर है, फिर हमने जो ये 0 को 8 कर दिया तो 88 ही का माना हाँ जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 88 माना जाएगा मैम, पेयरिंग के टाइम पे 88। हाँ, तो ये 88 सही नहीं है मेरे नंबर में, जैसे आ रहा है 88। हाँ मैम, अभी तो इतने से तो डिसाइड नहीं किया जा सकता है, पर हाँ 88 हार्डवर्क बढ़ाएगा, हार्डशिप्स बढ़ाएगा। पर इतने से नहीं पे चेंज मत कर देना मैडम, पिक्चर अभी नहीं बाकी है। इतने से पे ये मत करना, नंबर चेंज करना बेसिकली आपको एक्टिव हाँ, करना पड़ता है ढंग से, और भी कई फॉर्मूलाज होते हैं वो लगाने के बाद ही चेंज होते हैं, नंबर डिजाइन करने में भी टाइम लगता है। थैंक यू। हाँ ये बट एक जस्ट एक छोटा सा डेमो है, जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि आपके नंबर कैसे हैं। ठीक है, थैंक यू। क्लियर हुआ? समझ में आया मोबाइल नंबर का? जी जी जी। ठीक है, अब इसके बाद एक टॉपिक होता है मास्टर नंबर्स। मास्टर नंबर्स क्या होते हैं? 11, 22, 33, 11, 22, 33। अगर आपका जन्म 11 तारीख या 22 तारीख को हुआ है, अगर आपका जन्म 11 तारीख या 22 तारीख को हुआ है, या आपका डेस्टिनी नंबर 33 आता है, क्योंकि 33 तारीख तो होती ही नहीं है ना भाई, या आपका डेस्टिनी नंबर 33 आता है, तो आपके पास मास्टर नंबर्स हैं। करेक्ट, आपके पास क्या है फिर? मास्टर नंबर्स। इन नंबर्स के साथ में आम नंबर्स की तुलना में इनको एडिशनल कुछ ग्रेस मिली हुई है, मतलब आप कुछ एडिशनल क्वालिटीज के साथ पैदा हुए हैं। ऐसे लोग चाहें तो सदी बदलने का स्टेमिना रखते हैं, जाग जाए तो, मतलब अगर वो अपने पोटेंशियल को पहचाने तो। 11, 22, 33 के ऊपर डिवाइन ग्रेस रहती है। समझ में आया मास्टर नंबर? 11 तारीख मैडम जैसे कि डेट हम्म? डेट ऑफ बर्थ 3 हो गया, और डेट ऑफ बर्थ मंथ और ईयर का टोटल 3 हो गया, जी यही नहीं, कह रहे हैं, जी मतलब हुआ नहीं, ये? जी नहीं, जी नहीं, अच्छा, टोटल वो तो 33 कह रही हूं मैं। देखो सिंगल अच्छा। डिजिट कन्वर्ट करने से पहले तो 33 हो सकता है। हाँ जी हाँ जी। टोटल में नहीं, जी मैम। केवल 11, 22 और 33 ये हाँ, साथ में होना चाहिए। नहीं 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 नवराज जी, जिनका जन्म 11 नहीं तारीख को हुआ नहीं, है, 11 सुन, तारीख हो या हाँ या 22 22 तारीख को तारीख हुआ हो, हो। या फिर टोटल 33 हाँ बन जी, रहा हो। टोटल 33 नंबर आया। हाँ जी। हाँ, समझ में आ गया? मैम मेरा टोटल 33 बन रहा है, हाँ जी, पहले बात हुई थी। ये हाँ तीनों को मास्टर नंबर कहते हैं। हाँ, ये मास्टर नंबर्स हैं आपके, करेक्ट। ठीक है, मास्टर नंबर्स वालों के पास पोटेंशियल होता है, हिडन पोटेंशियल होता है बहुत सारा, चाहे तो अपनी जिंदगी के साथ साथ लोगों की जिंदगी भी बदल सकते हैं। इनके पास एनर्जी लेवल, गॉड ग्रेस, पोटेंशियल, हर चीज का स्टेमिना, हर चीज की पावर्स कुछ एक्स्ट्रा होती है। ठीक है, इन शॉर्ट इतना ही बता सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक टॉपिक आता है कार्मिक नंबर्स। क्या होता है? कार्मिक, पिछले जन्म के कुछ कर्मों को साथ लाए हो, जिनके खमियाजे पक्की बात है इस जन्म में साथ साथ चलेंगे। मतलब अब इस जन्म के अंदर भी आपको वैसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ सकती हैं
ट्राई टू हैंडल दैट, मतलब उन चीजों को ढंग से हैंडल करो, माफी मांगो, तब आपकी लाइफ कंफर्टेबल होगी। जैसे कि सबसे पहला नंबर होता है कार्मिक नंबर्स की श्रेणी में 10। 10 तारीख को पैदा हुए लोग, कार्मिक नंबर्स मतलब जो पहला कार्मिक नंबर है उसमें आता है। अब इसको ये माना जाता है कि पिछले जन्म में जितना अच्छा किया था उतना ही बुरा किया था, हिसाब किताब बराबर। मतलब एक जब पैदा हुए तो एक ऐसी लाइफ लेके पैदा हुए, न्यूट्रल, करेक्ट। तो अब इस जन्म में मेंटेन करना पड़ेगा, कम से कम एटलीस्ट बुराई की तरफ ना बढ़े। क्योंकि देखो 1 और 0 करते ही हुआ क्या, 1 की पावर बढ़ गई, 0 को अगर हम पावर दे दें बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, बढ़ती जी है जी ना। तो अब इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक नंबर पावर का है। अगर एक नंबर 1 और 1 मिलके 2 बनता है तो 1 और 0 1 भी बनता है, करेक्ट। तो इसको बैलेंस करना जरूरी है। अगर पावर का शिकार होकर गलत निर्णय ले लिए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अपने जीवन को बहुत नीट एंड क्लीन ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए ऐसे लोगों। पॉजिटिव और ब्लेसिंग्स अकाउंट पिछले जन्म से 0 है, बढ़ता हुआ खाता कुछ नहीं है, तो इस जन्म में पैदा हुए हैं तो अच्छे काम कीजिए दबाकर, क्योंकि जितने अच्छे काम किए थे उतने बुरे किए थे, हिसाब किताब बराबर, लेना देना बराबर। अब इस जन्म में नए सिरे से ब्लेसिंग्स का खाता खड़ा करो, समझ गए, अच्छी जिंदगी जीनी है तो। अगला कार्मिक नंबर होता है 13। अक्सर देखा होगा न्यूमरोलॉजी में मैक्सिमम लोग 13 से डरते हैं, 13 नंबर का फ्लैट नहीं लेंगे, 13 नंबर का घर नहीं लेंगे, करते हैं ना लोग 13 को अवॉइड। क्यों जी 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 क्यों करते हैं? क्योंकि इन लोगों ने पिछले जन्म में बहुत उल्टे उल्टे काम किए होते हैं, जैसे कि फिरौती लेना, धोखा देना, मार पिटाई करना। इनकी वजह से किसी का मर्डर भी हो सकता है शायद में भी। गुंडागर्दी मचाई होती है, लड़कियों को छेड़ना, किसी की इज्जत से खेलना, मतलब पिछले जन्म में अनाप शनाप काम करके आए हुए होते हैं ये लोग। और वहां पे दिखने में बड़े अच्छे रहे होंगे, पीठ पीछे सारी गुंडागर्दी मचाई होगी, तो अब वो सारी बददुआएं साथ आ गई, आ गई ना, जिन आत्माओं को सताया था। तो अब इस जन्म में क्या करना होगा, इस जन्म के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करिए, निराश मत कीजिए अगर लोग आपके पास आते हैं तो। चैरिटी कीजिए, डोनेशंस कीजिए, सोशल वर्क कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, जरूरतमंदों की, जानवरों की, मतलब माफी मांगने की कोशिश कीजिए दिल से। नहीं तो बीमारी का शिकार रहेंगे, बददुआओं का शिकार रहेंगे, काम अटकेंगे। इसलिए 13 को अनलक्की नंबर माना जाता है। आजकल तो खैर कुछ एक पर्टिकुलर न्यूमरोलॉजिस्ट ने इस पे रिसर्च करके कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए अच्छा भी बना दिया है इसको, लेकिन लंबी रिसर्च है। मगर अगर हम वैसे अगर पुरानी ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो इसको माना जाता था अनलक्की नंबर। 13 नंबर को सुना होगा आपने, अनलक्की नंबर बोलते थे ना, है ना। जी जी नेक्स्ट 14 तारीख, इन्होंने अपने पिछले जन्म में ना जितने लोगों ने इन पे ट्रस्ट किया था, जितनी इनको आजादी दी थी, उसका जम के मजा लूटा होगा। मतलब मुझे आजादी दे रखी है, मैं इसका जो मर्जी मिसयूज करूं। हो सकता है कोई मालिक अपने एम्प्लॉय पे पूरा भरोसा करता हो, पता चले फर्जी साइन कर करके वो गलत काम कर रहा है। हो सकता है कोई माँ बाप अपने यंग बच्चों पे पूरा भरोसा करते हो और वो उसका फायदा उठा रहे हो। यानी कि इन्होंने अपने को मिली हुई छूट का नाजायज फायदा उठाया हो और दिल दुखाया होगा उन लोगों का जिन्होंने इन पर ट्रस्ट किया था, जिन्होंने इनको छूट दी थी। इसको ज्योतिष की भाषा में, न्यूमरोलॉजी की भाषा में कहते हैं अब्यूज ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम का मिसयूज करने वाले लोग। ठीक है, तो अब इस जन्म में किसी के विश्वास को नहीं तोड़ना है, फ्रीडम का मिसयूज नहीं करना है। नेक्स्ट 16 तारीख भी कार्मिक डेट है। इन लोगों ने क्या किया था पिछले जन्म में? हो सकता है पार्टनर्स को छोड़ दिया हो सकता है एंगेजमेंट करके तोड़ दियो, हो सकता है अफेयर्स ब्रेक किए हो, मतलब प्यार में धोखा देना।
उन्होंने पिछले जन्म में, जरूरी नहीं है कि ऐसा ऑपोजिट सेक्स के मामले में है, हो सकता है पेरेंट्स को धोखा दिया हो सकता है गुरु को धोखा दिया हो, मतलब कोई भी लवली सा एक प्यारा सा रिश्ता जो आप पे ब्लाइंड फेथ करता हो उसको धोखा देना, उस रिलेशनशिप को धोखा देना। वो प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकता है, वो किसी अपने पर्सनल कॉज के लिए भी हो सकता है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है, डिपेंड्स। मतलब ये तो हम नहीं कह सकते कि कैसा, तो मतलब किसी के प्यार का नाजायज फायदा उठाया होगा। तो अब इस जन्म में ज्यादातर देखा गया है इनकी लाइफ में कोई ना कोई एक रिलेशनशिप की कमी होती है, और शुरू से होती है, पैदा होते से ही होती है। कभी कभी पेरेंट्स में देखा जाता है इनको एक का प्यार मिलता है, कभी कभी पार्टनर के मामले में देखा जाता है, मतलब किसी ना किसी फॉर्म में इनको एक ऐसा रिश्ता मिलता है जो इनसे दूर भाग रहा होता है। तो अब इस जन्म में इनको सबके साथ ठीक से रहना चाहिए। 19 नंबर, नो और एक मंगल भी है, सूर्य भी है, वैसे ही लग रहा है पावर के धनी, जरूर पावर का मिसयूज किया हो, अथॉरिटी का, सत्ता का, ठीक है। किसी अच्छी पोजीशन पे रहे होंगे और उस पोजीशन का फायदा उठाकर लोगों का दिल दुखाया होगा, प्रजा का दिल दुखाया होगा, एम्प्लॉयज का दिल दुखाया होगा। जिस भी पोजीशन में होंगे, जो भी लोग कंट्रोल में आते होंगे, उनका कुछ ना कुछ नुकसान किया होगा, कोई गलत ऐसा निर्णय लेकर। हो सकता है कुछ गैर कानूनी भी किया हो, अनएथिकल भी किया हो, राइट। तो अब इस जन्म में क्या करना पड़ेगा, जितने लोग उनसे जुड़े उनके साथ पूरी ईमानदारी बरतनी होगी, और हो सकता है इस जन्म में भी इनके पास पावर हो तो उनके साथ जस्टिस के साथ चलना होगा। अब किसी का हक नहीं खाना, अब किसी को धोखा नहीं देना, किसी को गलत कमिटमेंट नहीं करना, किसी की गलत गवाही नहीं देना, समझ गए, अनएथिकल चीजों से दूर रहना। फिर ये जन्म भी अच्छा बीतेगा। समझ में आए, कार्मिक नंबर, मास्टर नंबर्स और मोबाइल नंबर, ठीक है। जी जी। तो आज के लिए इतना ही, कल करेंगे हम लोग 11 से 31 नंबर, क्योंकि तारीखें तो टोटल महीने में 31 होती है ना, ठीक है। परसों हम लोग करेंगे ग्रिड्स, चाइनीज ग्रिड, पाइथागोरस ग्रिड भी कर सकते हैं, या वैदिक ग्रिड, 3 में से कोई भी, मतलब टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा थोड़ा मैं हर चीज को टच करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। मैम एक क्वेश्चन था, मतलब ऐसे ही था थोड़ा सा, अगर टाइम ज्यादा ना हो तो। मेरा जो डेस्टिनी नंबर है वो 33 है, और पर्सनैलिटी नंबर 18 है, तो 9 आ रहा है, और फोन में भी 9 आ रहा है। फोन नंबर को जो ऐड किया ना, उसमें भी 9 आ रहा है। ये 9 मंगल का होता है ना, तो उस पर्सनैलिटी नंबर और मोबाइल नंबर सेम आ रहा है, और ये 33 उसका आ रहा है डेस्टिनी नंबर। 9 के साथ न्यूट्रल है 6। जी। हाँ, तो एनिमी तो नहीं है एटलीस्ट। हम्म। हाँ, तो दुश्मन को पहली प्रायोरिटी पे तो दुश्मन को ही अवॉइड करते हैं, दुश्मन तो नहीं है। जी जी, लेकिन मेरे को ये थोड़ा सा कोइंसिडेंस ऐसा हो गया ना कि जो पर्सनैलिटी नंबर है और मोबाइल नंबर दोनों सेम ही आ क्या हो गया, तो क्या हो रहा गया है। ये तो बाय लक ही मिला है, अपने आप ही मिला है। सर, बीच के नंबर्स बहुत ज्यादा वो भी तो मैटर करते हैं ना। अभी तो मतलब और भी जी, कई चीजें होती है ना। और भी चीजें हैं। जी जी हाँ, जी। और भी चीजें हैं। हाँ, बाकी ठीक है, मगर ओके है, फाइन है, मतलब तो नॉट गुड नॉट बैड। जैसे कल आपने बताया था ना, न्यूमरोलॉजी में जैसे 6 नंबर जो होता है कि शुक्र का होता है, ठीक है, बट मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल वैसी बिल्कुल भी नहीं है। सर, आपका उससे हाँ क्या लेना है हाँ। पर्सनालिटी? एक जी। बात बताओ, मोबाइल नंबर आपकी पर्सनालिटी थोड़ी होता है सर। नहीं नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, डेस्टिनी नंबर कह रहा हूँ मैं। सर, 33 हो रहा है ना, डेस्टिनी तो नंबर 40 के बाद एक्टिव होता है। 40 के आपकी बाद एज एक्टिव। कितनी है? 30। फिर अभी तो हम्म। बताया मैंने क्लास के शुरू में, आप फिर वही अटक गए। हाँ हाँ, नहीं वो तो मुझे पता है खैर, और 9 है वैसे हाँ, पर्सनैलिटी नंबर, तो अभी फिर उसी को कंसिडर किया जाएगा मंगल को ही। हाँ, अभी या ज्यादा उसी देखा को जाए। कंसीडर करेंगे, अभी ज्यादा उसको ठीक है, कंसीडर। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम, थैंक यू। ठीक है, राइट, ओके जी, कल मिलते हैं फिर, टाइम से हेलो ज्वाइन कीजिएगा। हाँ जी। मैम, आपकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और क्लासों की जो रहे? मैं तो फर्स्ट टाइम लिया क्लास आपकी। सर, कल ही हुई थी, क्लास के अंदर ही रिकॉर्डिंग पड़ी है, आप जाइए ग्रुप में देखिए, रिकॉर्डिंग आज आई हुई है। और मैडम आज की? हाँ जी। सर, आज वाली कल मिलेगी। मैं थोड़ा लेट क्लास ज्वाइन करी थी ना आपकी। आज वाली कल मिलेगी।
ठीक है मैडम, थैंक यू। ग्रुप में आ जाइए। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।